एक मशहूर कहावत है कि अन्न पोषते लिए वन पोष, यानी तब तक आपकी जिंदगी है जब तक पेड़ पौधे दरख्त है। और इन दरख्तों की तहफ्फुज के हवाले से या जंगलात के तहफ्फुज के हवाले से महकमे भी काम करें, यानी सरकार भी काम करे। और बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से मुलाजिम भी तैनात कर दिए गए हैं कि वो जंगलात की हिफाजत करे। वही अगर आपके जमीन में, मिल्कियत जमीन में भी कोई जंगली दरख्त होता है और आप भी उसे काटने की ताकत नहीं रखते हैं, उसके लिए भी आपको महकमे की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर परमिशन लाना होगा। लेकिन वाकया जनूबी कश्मीर के शोपियान में पेश आया है, जहां पर एक प्रिंसिपल के कहने पर दरख्त काटे जाते हैं, वो भी देवदार के दरख्त, और स्कूल के अहाते में दरख्त काटे जाते हैं। और यहां पर जो जंगलात का महकमा है वो टस से मस नहीं हो रहा है। और जो काम जंगलात के महकमे को करना चाहिए था, जो जंगलात से वाबस्ता मुलाजमीन को करना चाहिए था, वो काम पुलिस की जानिब से किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन लिया गया है कि जिसने गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल शोपियान में देवदार के सदाबहार दरख्त काटे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। पूरी तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे दाऊद नाइक से। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये अन पोष तेलिए वन पोष। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमें फिर से शोपियान पुलिस की दाद देनी होगी। और जब से शोपियान पुलिस जो है बीते 1 साल से अपने काम जो है अच्छे तरीके से अंजाम देते हुए हमें दिख रही है, चाहे ड्रग्स का मामला हो या लूट खसूट का मामला हो। वाकया गर्ल्स हायर सेकेंडरी शोपियान का है। वहां पे तो सरसब्ज देवदार के पेड़ थे, लेकिन रातों रात ही एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो उनको काट देते हैं। और जब लोग आवाज उठाते हैं और पुलिस एक्शन में आती है, पुलिस जो है कल रात कोई एक ट्रैक्टर समेत देवदार के कुछ लकड़ी जो है वो जब्त करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। और सुबह जब शोपियान के अवाम को पता चलता है कि उनके स्कूल के अंदर दो सरसब्ज देवदार के बड़े प्यारे दरख्त जो है वो काट लिए गए हैं, वो भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। तो मामला इस तरीके से शुरू होता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि उनके पास कोई भी इंटीमेशन नहीं है, उन्हें किसी बात का इल्म नहीं है और वो ये नहीं जानते हैं कि किस ने ये दरख्त काटे हैं। मैंने जम्मू कश्मीर शोपियान पुलिस की दाद इसलिए दी क्योंकि जो काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कल रात को करना था वो शोपियान की पुलिस ने कर दिया। और दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि ये पेड़ जो थे बिल्कुल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के लॉन में थे। और चूंकि समर का पीरियड होता था तो बच्चे जो थे उस साए में गर्मी से बच जाते थे। लेकिन एक तरफ से शोपियान को ब्यूटीफाई किया जा रहा है, आर्टिफिशियली ब्यूटीफाई किया जा रहा है, वही दूसरी जो आज नेचुरल ब्यूटी को वहां पे खत्म कर दिया गया है। और जब इस स्टोरी की तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि वहां पर जो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैडम के कहने पे पीपीआर बनाया गया, ऑक्शन बनाया गया और उस मैडम के कहने पे ये दरख्त जो है 50,000 ऑक्शन में एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। तो इस स्टोरी का सर्कल जो है वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी शोपियान के दायरे में आता है। उन्होंने किस तरीके से उनको परमिशन दी। अगर आपके प्रॉपर्टी में देवदार पेड़ है, वो देवदार पेड़ जो है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं है, वो सरकार की प्रॉपर्टी है। लेकिन उसके बरक्स किस तरीके से प्रिंसिपल साहिबा ने उसको परमिशन दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंटीमेशन नहीं दी। और किस तरीके से एक ऑक्शन में, ऑक्शन बिड उसको कहते हैं जहां पे 2 से ज्यादा पार्टी जो है वो रेट देती है। इस ऑक्शन में एक ही अफराद जो है वो इन 2 पेड़ों के लिए 50,000 रेट जो है वो दे देता है और प्रिंसिपल मैडम ओके करके उनको परमिशन देती है। तो ये सर्कल मैंने आपको वही बताया। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा एहसास नहीं था, यानी उसको ये नहीं पता था कि अगर वो देवदार पेड़ में ऑक्शन करती हैं, ऑक्शन में 2 से लेके 3 पार्टीज होनी चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 देवदार जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना था, वो भी नहीं किया। तो कुल मिला के बात जो है ये पूरा सर्कल जो है, पूरा जो इन सरसब्ज दरख्तों का काटने का मामला है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल जो है उस स्कूल की है उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट की आंख अभी तक नहीं खुली। शोपियान पुलिस की दाद देनी होगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को भी हिरासत में ले लिया, पूछताछ के लिए ले लिया। और दूसरी बात, कल रात को ही उन्होंने वो लकड़ी जो है वो जब्त की और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वहां पर इंटीमेट ऑफिसर्स है उनकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं किया गया। तो कुल मिला के ये देखना होगा, जो सरसब्ज पेड़ थे उनको काटा गया। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 5 करोड़ रुपया भी कोई बंदा खर्च करेगा, वो 10 सालों में उतना बड़ा देवदार के पेड़ बना नहीं सकते। तो कुल मिला के आज शोपियान अवाम के साथ साथ शोपियान पुलिस की दाद देनी होगी। उन्होंने ऐन मौके पे आवाज उठाई, हालांकि वो दरख्त तो कट चुके थे रात के अंधेरे में, लेकिन उसके बरक्स शोपियान पुलिस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम किया और शोपियान पुलिस ने एक्शन तो ली, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काम करना था वो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। तो इसे एक बात साफ जाहिर होती है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को आज कबूल करना चाहिए कि वो देवदार जिन पर यहाँ का पब्लिक पैसा देता है, उनको ड्यूटीज के लिए पैसा देता है, वो तो देवदार पेड़ों को बचा नहीं सकते, ना उन्होंने एक्शन कोई की। खाली जम्मू कश्मीर शोपियान पुलिस ने अच्छी वक्त में अच्छे मौके पे कार्रवाई की। अब फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इस स्कैम के पीछे किन लोगों का हाथ है। क्या प्रिंसिपल मैडम ये जानती थी कि ये सही कर रही है गलत। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 50,000 रुपयों में 2 देवदार के पेड़ एक बंदे को एक ऑक्शन में देना कहाँ का किस तरीके से सही है। और अगर हम देवदार लकड़ी की इस वक्त की ओपन मार्केट की वैल्यू की बात करते हैं, तकरीबन 1 फीट की कीमत जो होती है वो 9,000 के आसपास होती है। और ये बताया जा रहा है कि इन 2 पेड़ों की कीमत जो थी तकरीबन 8 लाख से लेकर 10 लाख तक हो सकती थी। जी बहुत शुक्रिया आपका दाऊद, पूरी तफसीलात देने के लिए। ये थे हमारे साथ हमारे खास नुमाइंदे दाऊद नाइक और तफसीलात दे रहे थे जनूबी कश्मीर से। और जनूबी कश्मीर के शोपियान में एक स्कूल के अहाते में 2 देवदार के सदाबहार दरख्तों को काटा गया है।